प्रणाम। सद्गुरु ओशो एक प्रवचनमाला जिसका नाम है अजहू चेत गवार के 11वें प्रवचन में कहते हैं कि हम अपने जीवन को शरीर के तल पर ही जी रहे हैं। हमें बोध ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं। जो कुछ भी हम खा रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब नकारात्मक ही है। इससे ही हमारे जीवन का निर्माण होता है, इससे ही जीवन के निर्णय तय होते हैं। सद्गुरु ओशो कहते हैं कि मैं कुछ वर्षों तक सागर में रहता था और वहाँ एक मिठाई वाला था और वो एक मिठाई बनाता था, गुजिया। गुजिया एक मिठाई है जो यूपी मध्य प्रदेश में बहुत मशहूर होती है। तो वो जो मिठाई बनाता था वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। उसकी कला जो थी वो अनूठी थी और उस व्यक्ति के संबंध में कहा जाता था कि अगर रात के 2 बजे भी कोई गुजिया लेने आए तो उसका दरवाज़ा खटखटाए, वो नहीं उठता था। उसका नाम लेकर कोई पुकारे, वो नहीं उठता था। लेकिन जैसे ही उसके दरवाजे के पास कोई रुपए को खनखना दे तो वो तुरंत उठ जाता था। यानी कि वो इतना ज़्यादा दीवाना था पैसे के लिए। सद्गुरु ओशो ये बताना चाह रहे हैं कि हम वही सुन लेते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, हम वही खोज लेते हैं जो हम खोजना चाहते हैं, हम वही देख लेते हैं जो हम देखना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास बहुत कुछ सकारात्मक चीज़ें होती हैं, हम उनको मिस कर जाते हैं। बहुत बार सद्गुरु हमारे पास से गुज़रते हैं लेकिन हम उनकी तरफ देखते ही नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि कहीं और लगी होती है। तो हमें अपने जीवन के प्रति बहुत सचेत होना पड़ेगा। हम किस प्रकार का संगीत सुन रहे हैं, हम कैसा नृत्य देख रहे हैं। आजकल का जो संगीत है वो ऐसा संगीत है जो हमारे भीतर की जो वासना है उसको प्रज्वलित करता है। आजकल का जो नृत्य है, मॉडर्न डांस जिसको हम कहते हैं, वो ऐसा है जो मन को शांत नहीं करता। उसे देखकर हमारे भीतर एक तनाव की स्थिति और वासनाग्रस्त स्थिति पैदा हो जाती है। बड़े बड़े पश्चिम के होटलों में और भारत में भी बहुत जो बड़े शहर हैं, उन शहरों में भी जो होटल हैं वहाँ पर डांसर्स को नचाया जाता है ताकि लोगों की जो क्षीण और कमज़ोर हो चुकी वासना है उसे फिर से प्रज्वलित किया जा सके, आग में घी डाला जा सके। जो व्यक्ति भी वासना के तल पर जिएगा वो सिर्फ शरीर के तल पर ही रह जाएगा। उसके जीवन में कोई सभ्यता नहीं होगी, कोई सेंस ऑफ एस्थेटिक सौंदर्य का बोध नहीं होगा, अभिजात्य यानी एरिस्टोक्रेसी नहीं होगी और उसके जीवन में कोई उच्च कोटि के गीत संगीत नहीं होंगे। उसका जीवन बहुत ही नकारात्मक और स्थूल होगा। उसका जीवन बस खाना पीना, सोना, वस्त्र खरीदना, वस्तुएं इकट्ठी करना और शारीरिक भोग करना, बस यही उसका जीवन होगा और यह जीवन उसे नरक की तरफ ही ले जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति भी शरीर के तल पर जीता है वो वासना के तल पर जीता है और वासना व्यक्ति को अशांति में, दुख में, चिंता में, विषाद में ले जाती है। जो व्यक्ति अपने आप को आत्मा के स्तर पर उठा लेता है उसके जीवन में एक काव्य होगा, एक सौंदर्य का बोध होगा, उसके जीवन में एक सभ्यता होगी, उसके जीवन में एक सलीका होगा। तो यदि व्यक्ति मनुष्य होकर भी अपने आप को आत्मा के तल पर नहीं उठा रहा तो मनुष्य वो
पशु ही है। पशु भी बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, भोग कर रहे हैं और सो रहे हैं। और ज़्यादातर मनुष्य भी जो शरीर के तल पर ही जी रहे हैं, वो भी बस यही कर रहे हैं, खाना पीना सोना और भोग करना। यही वजह है कि आज के समय में जो चिंता है वो बढ़ती चली जा रही है, जो डिप्रेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। हम जो नृत्य देख रहे हैं वो नृत्य वैसा नृत्य नहीं है जैसा मीरा का नृत्य था। मीरा भी नाचती थी, चैतन्य महाप्रभु भी नाचते थे, लेकिन जो व्यक्ति भी उनको नाचते हुए देखते थे वो भी आत्मा के आकाश में उठ जाते थे, उन्हें समाधि का बोध होता था। ऐसे संगीत भी हैं जो आपको बहुत शांति की ओर लेके जा सकते हैं। हमें वैसे ही संगीत सुनने चाहिए। हम कैसी संगत करते हैं इसका भी हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सद्गुरु ओशो कहते हैं कि हमें अपने मित्र भी बहुत सोच समझकर चुनने चाहिए, क्योंकि मित्र अंततः जीवन की निर्णायक हो जाते हैं। अगर नाच ही देखना हो तो ऐसा नाच होना चाहिए जैसे मीरा का था। अगर गीत ही सुनने हो तो पलटू के, नानक के, फरीद के और अन्य जो सद्गुरु हैं, संत हैं, ऐसे गुरुओं के, संतों के गीत हमें सुनने चाहिए। क्योंकि जब हीरे मिल सकते हों तो हम क्यों मामूली कंकर पत्थर बीने। जब पीने के लिए गंगा जल मिल सकता हो तो क्यों कोई गंदी नाली के जल को पिए। इसलिए हमें अपने जीवन के प्रति बहुत सचेत होना है, तभी हम अपने जीवन को सुंदर और आनंदमय बना सकेंगे।